माननीय आकाश आनंद जी को माननीय बहन जी ने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया है। उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया है और उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया है। उनकी रिपोर्ट को माननीय बहन जी को प्रस्तुत करेंगे। पूरे 47 दिन बाद फिर से ये मौका आया है। सिर पर मायावती ने अपना हाथ फेरा तो आनंद से झूम उठे आकाश। ये तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही हैं। अपने चिर परिचित अंदाज और लिबास में मायावती मीडिया के सामने बैठी थी। मायावती ने भतीजे आकाश को अपने करीब बुलाया। आकाश ने सम्मान में सिर झुकाया और मायावती ने प्यार से सिर पर हाथ घुमाया। फिर मायावती ने पीछे खड़े अपने सहयोगी को इशारा किया और वो आकाश को मंच से लेकर जाने लगे। बस इतनी सी तस्वीर ने बीएसपी की पूरी पटकथा बदल डाली है। 47 दिन पहले मायावती ने अपरिपक्व बताकर जिस आकाश को जमीन पर ला दिया था, अब आनंद फिर से बीएसपी में आकाश जैसी ऊंचाइयां छुएंगे, क्योंकि पहले से ज्यादा पावरफुल होकर लौटे हैं। सुनिए मायावती के नेता क्या बोल रहे हैं। माननीय आकाश आनंद जी को माननीय बहन जी ने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया है। उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया है और उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया है और पूरे देश में वो जाएंगे और देश में जो भी पदाधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट को माननीय बहन जी को प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे माननीय बहन जी। यानी बीएसपी नेता की माने तो मायावती के बाद बीएसपी में अब सबसे बड़ा कद आकाश आनंद का हो गया है। कहा जा रहा है कि इस बार आकाश को पूरे देश का जिम्मा दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि जो काम अब तक मायावती देखती थी वो सारे का अब आकाश देखेंगे। यानी 47 दिन बाद वो एक बार फिर से पावरफुल हो गए हैं। 7 मई को मायावती ने आकाश को अपरिपक्व बताते हुए नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया था। इसके साथ ही उनसे उत्तराधिकारी पद की जिम्मेदारी भी छीन ली थी। करीब 1.5 महीने बाद आकाश को फिर से सारी जिम्मेदारी मिल गई है, ज्यादा बढ़ी हुई ताकत के साथ। इस बार आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर पूरे देश का जिम्मा दिया गया है। पहले उनके पास देश के बाकी राज्यों की जिम्मेदारी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जिम्मेदारी नहीं थी। इस बार आकाश को यूपी और उत्तराखंड की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आकाश आनंद को पंजाब और उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव में स्टार प्रचारक बनाया गया है। जान लीजिए कि आकाश के पास अब क्या क्या जिम्मेदारी है। आकाश आनंद को मायावती ने फिर से उत्तराधिकारी बना दिया है। ज्यादा शक्ति के साथ दोबारा नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। अब आकाश को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले आकाश आनंद समीक्षा बैठक नहीं करते थे, लेकिन अब समीक्षा बैठक भी करेंगे। टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार तक की सारी जिम्मेदारी आकाश के कंधों पर ही होगी। 47 दिनों में ही आकाश को लेकर मायावती की इस बदली हुई सोच को हालांकि सपा वाले अलग ही तर्क दे रहे हैं कि सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हुआ था और अब भी बीजेपी के इशारे पर ही हो रहा है। बीजेपी वालों से माफी मंगवा दी हो या उनसे उनकी इजाजत मिल गई हो तो इन्होंने दोबारा उसको भाई वो कर दिया गया। पहले भी बीजेपी वालों ने हटवाया था और अब भी बीजेपी वालों ने रखवाया होगा। खैर ये सपा की दलील है, लेकिन कहानी इसके आगे ये है कि 2012 में सत्ता गंवाने के बाद से बसपा का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो बसपा की स्थिति 1989 से भी ज्यादा खराब हो गई। बीएसपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। पार्टी का वोट शेयर दशकों बाद सिंगल डिजिट में आ गया है। पूरे देश में बीएसपी का वोट प्रतिशत केवल 2.04% है, जबकि 1989 में बीएसपी को 2 सीट मिली थी, लेकिन वोट शेयर तब 9.90% था। यानी बीएसपी इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। मायावती ने बीएसपी को भतीजे आनंद के हाथों में सौंपकर आकाश की बुलंदियों पर पहुंचाने का सपना संजोया है शायद।